बकरियां कमाल के जानवर होते हैं। ये जानवर न केवल हमारे लिए उपयोगी हैं, बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ये हमें दूध, मांस और फाइबर देते हैं। इनसे हमें पोषण मिलता है और ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। बकरी पालन एक अच्छा और फायदेमंद काम हो सकता है। यह न केवल आर्थिक रूप से लाभदायक है, बल्कि यह ग्रामीण समुदायों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। लेकिन हमें इसे सस्टेनेबली करना होगा। इसका मतलब है कि हमें ऐसे तरीके अपनाने होंगे जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। सस्टेनेबल गोट फार्मिंग हमारे एनवायरनमेंट को बचाता है। यह हमारे प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करता है और पर्यावरण को संरक्षित रखता है, और हमारी बकरियों का भी ख्याल रखता है। स्वस्थ बकरियां बेहतर उत्पाद देती हैं और किसानों के लिए अधिक लाभदायक होती हैं। सस्टेनेबल गोट फार्मिंग का मतलब है ऐसे तरीके अपनाना जो धरती के लिए अच्छे हों। यह प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने और पर्यावरण को संरक्षित रखने के बारे में है। हमें अपनी जरूरतें पूरी करनी है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाए बिना। यह हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के बारे में है। बात फार्मिंग और नेचर के बीच बैलेंस बनाने की है। यह संतुलन हमें एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने में मदद करता है। इससे सबको फायदा होता है। किसान, समुदाय और पर्यावरण सभी को लाभ होता है। सस्टेनेबल गोट फार्मिंग का मतलब है नेचर के साथ मिलकर काम करना, उसके खिलाफ नहीं। यह एक सहयोगी दृष्टिकोण है जो सभी के लिए लाभकारी है। यह हमारे एनिमल्स और लैंड का सम्मान करने के बारे में है। यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने पर्यावरण और जानवरों का सही तरीके से ख्याल रखें। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाकर हम गोट फार्मिंग का फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। यह एक स्थायी और समृद्ध भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे लोगों और प्लैनेट दोनों को फायदा होगा। यह एक स्वस्थ, समृद्ध और स्थायी भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चारा ग्रेजिंग बकरियों के लिए नेचुरल होता है। यह उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें घूमना और घास, झाड़ियां और फॉर्ब्स खाना बहुत पसंद है। यह उनकी प्राकृतिक आदतों के अनुरूप है और उन्हें पोषण भी मिलता है। सस्टेनेबल गोट फार्मिंग के लिए अच्छा पास्चर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यह न केवल बकरियों के लिए, बल्कि पूरे फार्म के लिए फायदेमंद होता है। इससे हमारी बकरियां हेल्थी और खुश रहती हैं। खुश बकरियां अधिक उत्पादक होती हैं और उनका दूध भी अधिक पौष्टिक होता है, और हमारे एनवायरनमेंट की भी रक्षा होती है। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से हम अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। रोटेशनल ग्रेजिंग एक इंपॉर्टेंट तरीका है। यह पास्चर मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम अपने पास्चर्स को छोटे छोटे पैडक्स में बांट देते हैं। इससे बकरियों को ताजा चारा मिलता है और पास्चर भी सुरक्षित रहता है। हम अपनी बकरियों को हर कुछ दिनों में एक नए पैडक में ले जाते हैं। इससे पास्चर को पुनः उगने का समय मिलता है। इससे ओवरग्रेजिंग नहीं होता है और पास्चर को रिकवर होने का समय मिलता है। यह पास्चर की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। ओवरग्रेजिंग से मिट्टी खराब हो सकती है और इरोजन हो सकता है। यह हमारे फार्म के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे प्लांट डाइवर्सिटी भी कम हो सकती है। विविधता कम होने से पास्चर की उत्पादकता पर असर पड़ता है। अपनी बकरियों को रोटेट करके हम पास्चर को फलने फूलने में मदद करते हैं। यह एक सस्टेनेबल और प्रभावी तरीका है। बकरियों को बैलेंस्ड डाइट चाहिए होती है। एक बैलेंस्ड डाइट बकरियों के स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें फ्रेश पास्चर, हे और कभी-कभी थोड़ा सा ग्रेन भी शामिल होता है। यह मिश्रण बकरियों को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। हम अपना खुद का फॉडर उगा सकते हैं या लोकल सोर्स कर सकते हैं। लोकल सोर्सिंग से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स भी कम होती हैं। इससे हम एक्सटर्नल इनपुट्स पर कम निर्भर रहते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस अपनाने से हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। लेग्यूम्स जैसे अल्फाल्फा और क्लोवर बकरियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये पौधे बकरियों के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाला चारा प्रदान करते हैं। इनमें प्रोटीन ज्यादा होता है और ये मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है।
हम इन लेग्यूम्स को अपने पास्चर्स में लगा सकते हैं या हे के लिए अलग से उगा सकते हैं। यह एक बहुउद्देशीय समाधान है। हम एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री से बकरियों के लिए अतिरिक्त चारा और छाया मिलती है। इसका मतलब है अपने पास्चर्स में पेड़ और झाड़ियां लगाना। यह प्रणाली बकरियों के लिए एक प्राकृतिक वातावरण बनाती है। पेड़ गर्मियों में हमारी बकरियों को छाया प्रदान करते हैं। इससे बकरियों को गर्मी से राहत मिलती है और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। ये मिट्टी को भी इंप्रूव करते हैं। ट्रीज और लेग्यूम्स मिलकर मिट्टी की संरचना और उर्वरता को बढ़ाते हैं, जिससे सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। पानी कीमती है। हमें अपने फार्म्स पर इसे कंजर्व करना होगा। हम बारिश के पानी को टैंकों या तालाबों में इकट्ठा कर सकते हैं। इस पानी का इस्तेमाल पीने, सफाई और सिंचाई के लिए किया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन पानी बचाने का एक अच्छा तरीका है। यह पौधों की जड़ों तक सीधे पानी पहुंचाता है। इससे इवेपोरेशन कम होता है और पानी की बर्बादी भी कम होती है। एक और जरूरी काम है किसी भी लीकेज को तुरंत ठीक करना। छोटी सी लीक भी समय के साथ बहुत सारा पानी बर्बाद कर सकती है। देसी आपके पास है। Section 5 From Waste to Wealth Composting and Manure Management। बकरी का गोबर एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। इसे वेस्ट नहीं समझना चाहिए। हम इसे कंपोस्ट करके अपनी फसलों के लिए न्यूट्रिएंट रिच खाद बना सकते हैं। इससे केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत कम हो जाती है। कंपोस्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ता है। हम एक कंपोस्ट पाइल बना सकते हैं या एक कंपोस्टिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं। प्रॉपर मैन्योर मैनेजमेंट से वाटर पोल्यूशन को भी रोका जा सकता है। हमें वाटरवेज में रन ऑफ से बचने के लिए गोबर को प्रॉपर्ली स्टोर करना चाहिए। Section 6 Harnessing the Sun Renewable Energy for Goat Farming। एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए रिन्यूएबल एनर्जी बहुत जरूरी है। हम अपने बार्न्स और शेड्स पर सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। सोलर एनर्जी से हमारी लाइट्स, वाटर पंप्स और दूसरे इक्विपमेंट चल सकते हैं। सोलर वाटर हीटर्स सफाई और सैनिटेशन के लिए गर्म पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे हम फॉसिल फ्यूल्स पर कम निर्भर रहते हैं और हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी कम आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाकर हम अपने गोट फार्म्स को ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं। हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को भी कम कर सकते हैं। Section 7 Healthy Goats Happy Farmers Animal Health and Welfare। हेल्थी बकरियां प्रोडक्टिव बकरियां होती हैं। हमें उनकी वेलबीइंग को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें उन्हें रेगुलर वेटरनरी केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसमें वैक्सीनेशंस और पैरासाइट कंट्रोल शामिल हैं। बकरियों को बैलेंस डाइट, क्लीन वाटर और एडिक्वेट शेल्टर की जरूरत होती है। उन्हें घूमने और सोशलाइज करने के लिए भी जगह चाहिए होती है। एक हेल्थी एनवायरनमेंट का मतलब यह भी है कि बार्न्स में अच्छी वेंटिलेशन हो। इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को रोकने में मदद मिलती है। Section 8 Economic Benefits Boosting Profits with Sustainable Practices। Sustainable Goat Farming न केवल एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, बल्कि इससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। एक्सटर्नल इनपुट्स पर अपनी निर्भरता कम करके हम अपनी कॉस्ट्स कम कर सकते हैं। कंज्यूमर्स अब सस्टेनेबली प्रोड्यूस्ड फूड की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। वे इसके लिए प्रीमियम प्राइस देने को तैयार हैं। इससे सस्टेनेबल गोट फार्मर्स के लिए नए मार्केट अपॉर्चुनिटीज पैदा होते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी इंप्रूव हो सकती है। इससे उनकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। Section 9 Environmental Stewardship Protecting Our Planet Through Goat Farming। Sustainable goat farming पर्यावरण की देखभाल करने का एक तरीका है। इन प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम अपनी मिट्टी, पानी और हवा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम अपने ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम कर सकते हैं। हम अपने फार्म्स पर बायोडायवर्सिटी को भी बढ़ावा दे सकते हैं।
हमारे एक्शंस का असर दूर तक पड़ता है। सस्टेनेबली फार्मिंग करके हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक हेल्थी प्लैनेट छोड़ते हैं। यही हमारी लेगेसी है। Section 10. Conclusion. Embracing sustainable goat farming for a brighter tomorrow. Sustainable goat farming ही आगे का रास्ता है। यह एक होलिस्टिक अप्रोच है। इससे हमारी बकरियों, हमारे एनवायरनमेंट और हमारी लाइवलीहुड्स को फायदा होता है। इन प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम गोट फार्मिंग का फ्यूचर ब्राइट बना सकते हैं। आइए हम सस्टेनेबल गोट फार्मिंग को अपनाएं। आइए हम सब मिलकर एक ज्यादा सस्टेनेबल और फेयर फूड सिस्टम बनाएं। सही दिशा में उठाया गया हमारा हर कदम मायने रखता है।